मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 23वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। वहां पर लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आज का ये भजन दाऊद ने लिखा था और उसने अपने जीवन में कई सारे चढ़ाव उतार को देखा। उसने कई सारे ऐसी कठिनाइयों को अपने जीवन में झेला। उसने अपने लोगों के द्वारा ही अपने जीवन में सताव पाया। शत्रु ने कई बार उसके ऊपर आक्रमण किया। उसका नाश करने के लिए कितनी बार शत्रु के द्वारा प्रयास हुए, लेकिन फिर भी आखिर में तो दाऊद ये सारी परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर की ओर से प्रकट होने वाली भलाई और दया को वो देखता है। जब वो इज़राइल की राजगद्दी पर बैठता है, जब उसका राज्यसन परमेश्वर उसे स्थिर करता है, तब जाकर शत्रु की चारों ओर से वो विपत्ति नहीं लेकिन शांति को पाता है। परमेश्वर की दया को वो अपने जीवन में अनुभव करता है और वो कहता है कि मेरी जिंदगी के सारे दिन तक अब मैं परमेश्वर की दया और भलाई का अनुभव करूंगा। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, कई बार हम लोग भी कठिनाई के दौर से गुजरते हैं। कई बार हमारे जीवन भी शत्रु के द्वारा इस रीति से आक्रमण किए जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम अब सुरक्षित नहीं है, हमारा भविष्य अब सुरक्षित नहीं है, हमारे जीवन के अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, आखिर में तो हमारा भला ही करता है। यूसुफ को जब विपत्तियों का सामना करना पड़ा, उसने स्वप्न तो बहुत अच्छा देखा था, लेकिन जब कठिनाई के दौर से वो गुजरता है, अपने ही लोगों के द्वारा उसे सताया जाता है, आगे जाकर ऐसी परिस्थितियों में वो फंसता है। लेकिन एक समय पर जब परमेश्वर उसे मिस्र देश का अधिपति बनाता है, एक राजा के रूप में सम्मानित करता है, तब जाकर वो भी अपने भाइयों से कहता है कि तुमने तो मेरा बुरा करना चाहा था, लेकिन परमेश्वर ने तो मेरा भला किया है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है अभी आपके लिए कठिन समय हो सकता है आज आपके जीवन के अंदर ऐसे हालात हो जहां पर आप आंसू की वादियों से गुजर रहे हैं, आप निराश है, लेकिन फिर भी परमेश्वर तो आपके लिए भला है। परमेश्वर तो आपके लिए भलाई को प्रकट करेगा। यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, वो आपको हरी चराइयों में ले जाएगा। वो आपके जीवन के अंदर अद्भुत और महान कार्य करेगा। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको हिया बांधने की जरूरत है। आपको डरना नहीं है, आपको आपके भविष्य की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने हालातों को लेकर निराश नहीं होना है। आपको तो अपने आप में कहना है दाऊद की तरह कि निश्चय मेरे जीवन भर भलाई और दया मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और आप परमेश्वर की भलाई को देखकर प्रभु को ही महिमा देंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में अपनी भलाइयों को प्रकट करें। आप अपने लोगों को आशीष दे। उनके जीवन में प्रभु आप बड़े और अद्भुत काम होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.